ओम शांति। 19 जनवरी 2025 की अव्यक्त मुरली से विशेष महावाक्य। तो पहला पॉइंट है, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। अर्थात हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा ने हम बच्चों को वो समस्त शक्तियाँ दे रखी हैं। तो यदि आपके जीवन में कोई भी सिचुएशन बनती है, कोई भी समस्या आती है, तो आपको उस समस्या को समाधान में परिवर्तित करना है और साथ साथ इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये समस्या हमारी स्थिति और अधिक मजबूत करने आई है, तो कभी भी घबराना नहीं है। और दूसरी बात, समस्या आती है तो हमारे हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आती है। वैसे तो हम सभी ब्राह्मण आत्माएं ये चाहते हैं ना कि हमारा जल्द से जल्द हिसाब किताब चुकतू हो जाए और हमारा जो पुण्य का खाता है वो आगे बढ़े और जो पाप कर्मों का खाता है वो समाप्त हो जाए। तो समस्या हमारे जीवन में इसीलिए आती है ताकि हमारे हिसाब किताब चुकतू हो और जो हमारे गलत कर्म थे वो कट जाए, जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। तो हमें कभी भी परेशान नहीं होना है, उस समस्या को दृढ़ता के साथ सामना करना है। और यदि आप थोड़ा सा और ज्ञान में आगे बढ़ गए तो अब आप उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां वो आपके लिए समस्या नहीं, एक एंटरटेनमेंट है, जहां आपकी शक्तियों को और ज़्यादा तोला जाएगा, मापा जाएगा कि क्या आप इस समस्या का समाधान यूं चुटकियों में ढूंढ सकते हैं। क्या आपके अंदर वो शक्ति आ गई है कि अब आप समस्या को राई समझिए और राई को रुई समझ के उड़ा दीजिए। तो ये सब हमारे इम्तिहान है, हमें और ज़्यादा ज्ञान में पक्का करने के लिए आते हैं। और दूसरी बात, आपको कोई भी समस्या आए तो उस समस्या को समस्या ना समझ करके उसका आपको समाधान ढूंढना है। और यदि आप सच में बाबा के पक्के बच्चे हैं तो आप चुटकियों में उस समस्या का समाधान या तो ढूंढ लेंगे और नहीं ढूंढ पाएंगे तो सच्चे मन से बाबा के सामने बैठिए और बाबा से सच्चे मन से बताइए कि बाबा ऐसा ऐसा चल रहा है, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, आप दीजिए ना मेरी समस्या का समाधान। और जब आप सच्चे मन से सच सच बाबा को सब कुछ बता देते हैं तो वो समस्या आपकी रह ही नहीं जाती है, वो समस्या तो बाबा की हो जाती है। और यदि आपकी बुद्धि क्लियर होती है तो बाबा किसी न किसी रूप में आपको टच भी करवा देते हैं कि बच्चे यही आपकी समस्या का समाधान है, या तो मुरली के माध्यम से या तो आपके आसपास जो आत्माएं हैं वो आपको बता देंगी। और यदि आपका योग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको योग के समय ही अनुभव हो जाएगा कि यही इस समस्या का समाधान है। तो आपको अब समाधान रूप बनना है, अपनी तो समस्या समाप्त करनी ही है, साथ साथ जो आपके आसपास आत्माएं हैं जो आपसे मदद मांगती हैं उनकी भी समस्या का समाधान अब बाबा के सभी बच्चे कर सकते हैं। तो हमें अपना अब स्वरूप परिवर्तित करना है, समाधान स्वरूप बनना है। अगला पॉइंट है, इन प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। वाह बाबा वाह, आज तो बाबा ने हमें हमारी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। जैसे आजकल जो कलयुग का समय चल रहा है इसमें हर आत्मा परेशान है, उसके पास कोई ना कोई समस्या लगातार बनी रहती है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने के लिए कहा है। और वो चमकीली फरिश्ता ड्रेस कैसी होगी? विघ्न प्रूफ होगी, जैसे वाटर प्रूफ जैकेट होती है या जो गोलियों से प्रूफ वाली जैकेट होती है, हमें आज बाबा ने वैसा वस्त्र धारण करने को कहा है। और ये वस्त्र हमारे संकल्प रूपी वस्त्र होंगे। तो हमें आज अपना एक संकल्प और बढ़ाना है। यदि आपके जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं और आप परेशान हो चुके हैं, आपको कहीं से कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है,
आप इन सभी विघ्नों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज आपको अपने संकल्पों में एक संकल्प और जोड़ना है कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। और आपको इन संकल्पों को सुबह जब आप सो के उठते हैं और बाबा को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो उस समय बोलना है, और रात में भी जब आप सोने वाले होते हैं। आप चाहे तो 7 बार या 11 बार बोलिए, आपके ऊपर है। और यदि आपको दिन में कहीं भी कभी भी टाइम मिल जाए तो फिर से रिवाइज कर लीजिए, और फिर देखिए आपके आसपास ऐसा आभा मंडल बनता जाएगा जहाँ कोई विघ्न आ ही नहीं पाएगा। तो हमें सदा विघ्न विनाशक आत्मा बनना है। और सदा विघ्न विनाशक आत्मा हम बन कैसे सकते हैं? जब हम अपने इन्हीं संकल्पों रूपी खजानों को बार बार रिवाइज करेंगे, तो हम विघ्न विनाशक आत्मा बन जाएंगे। अगला पॉइंट है, अभ्यास का पूरा पूरा अटेंशन दो। फर्स्ट डिवीजन में नंबर 1 आ जाएंगे। अर्थात यदि बाबा हमें जो अपनी मुरलियों में पॉइंट्स देते हैं, और यदि हम उन पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करते हैं, रिवाइज करने के बाद हम उन्हें अपने जीवन में धारण करते हैं, तो यदि हम इन ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम फर्स्ट आ सकते हैं, हम नंबर वार आ सकते हैं। और कैसे? जब हम इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में धारण करेंगे। तो यदि आप अपने जीवन में नंबर 1 ज्ञान में आना चाहते हैं, अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं, तो आप अपने सभी अभ्यास को पूरा पूरा अटेंशन के साथ करिए। बाबा कहते हैं बच्चे मुरली ध्यान से पढ़ो, तो आपको मुरली ध्यान से पढ़नी है। बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने संकल्पों को बार बार दोहराओ, और आप उच्च संकल्पधारी आत्मा बनो, तो आपको अच्छे संकल्प धारण करनी है। आपको किसी से भी नेगेटिव बात नहीं करनी है, आपको सभी से सकारात्मक बातें करनी है, और साथ साथ खुद से भी सकारात्मक बातें करनी है। बाबा कहते हैं कि बच्चे योग अभ्यास पूरा पूरा करो, तो हमें वो भी पूरा पूरा करना है। और जब हम इन्हीं बताए हुए बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में अच्छे से धारण करते हैं, हम अपने अभ्यास पर संपूर्ण अटेंशन देते हैं, तो हम फर्स्ट डिवीजन में नंबर वार आ सकते हैं। ओम शांति।